हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू विद्यापीठ। आज हम पढ़ने जा रहे हैं वेन डायग्राम एंड सम ऑपरेशंस ऑन सेट्स। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और उसके राइट वाले नोटिफिकेशन बेल को दबा दीजिए और हमारे आगे आने वाली सभी वीडियोस को लाइक और शेयर भी कर दीजिए। वेन डायग्राम करते हैं। वेन डायग्राम करने से पहले हमें एक टर्म का पता होना चाहिए, यूनिवर्सल सेट। तो यूनिवर्सल सेट, अगर आपने पिछली सोल्यूशन 1.3 नहीं देखी होगी तो हमारे यहाँ पे राइट में आई बटन में आ जाएगी, उससे देख लीजिएगा। उसमें हमने डिस्कस कर लिया था। वरना मैं अभी रिकैप दे रहे हैं, उसको देखते हैं। यूनिवर्सल सेट क्या होता है? ये एक हमारा सुपर सेट होता है जो हमारा काम को कैटर करने के लिए काम आता है। इसमें से हम कोई सा भी सबसेट निकाल सकते हैं हमारे काम के लिए। सपोज आई नीड अ सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर्स। तो इवन नेचुरल नंबर्स का सेट बनाने के लिए मुझे कुछ एक सेट चाहिए, है ना। उसमें से भी एक कोई ऐसा सेट चाहिए जिसमें से मैं इवन नेचुरल नंबर्स का सेट को बोरो कर पाऊँ। तो जिसमें से हम बोरो करेंगे उसे कहेंगे यूनिवर्सल सेट। तो यूनिवर्सल में से, जैसे हम फिजिक्स में करते हैं ना, इलेक्ट्रिसिटी में हम अर्थ को एज अ बेस ले लेते हैं। उसमें हम सारी चार्ज डिस्पोज कर सकते हैं और कुछ कितना भी चार्ज निकाल सकते हैं। ऐसे ही हमारा मैथमेटिक्स सेट में, यूनिवर्सल सेट में से आप कुछ भी निकाल सकते हो। यू कैन टेक यूनिवर्सल सेट एज यू विश। आप इस इवन नेचुरल नंबर्स के लिए इवन रियल नंबर को सपोज करवा सकते हो एज योर यूनिवर्सल सेट। और यू कैन ऑल्सो टेक इंटीजर्स, और इवन, जैसे यहाँ पे नेचुरल नंबर है तो इवन पॉजिटिव इंटीजर्स। तो ऑल दीज यूनिवर्सल सेट्स विल कैटर। सो यूनिवर्सल सेट यूनिक नहीं है, सिर्फ ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ एक ही लोगे। वो वेरी कर सकता है, आपकी मर्जी है। बस ये है कि आपके सारे एलिमेंट्स कवर हो जाने चाहिए। वही यूनिवर्सल सेट है। अगर एक भी एलिमेंट का वो हो गया इशू तो हमारा वो यूनिवर्सल सेट नहीं रह पाएगा। आपका सभी काम को उसे पूरा करना पड़ेगा, ठीक है। तो यूनिवर्सल सेट हमारा ये काम करता है। अब वेन डायग्राम को देखते हैं। वेन डायग्राम, जैसे हम नाम से सपोज कर रहे हैं डायग्राम, तो ये क्या बताता है कि दिस इज अ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वन और मोर देन वन सेट। सो व्हाट आई मीन अबाउट दिस, दैट अगर आपके पास सपोज वन सेट है तो इसका एक रूल होता है। जैसे भी हमने यूनिवर्सल सेट पढ़ा, तो मान लो हम टू सेट्स को रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं। तो उन दो सेट को मद्देनजर रखते हुए हम एक ऐसा यूनिवर्सल सेट लेंगे जिसमें सारे वो तो आ ही जाए, उसके एक्स्ट्रा हो तो बढ़िया बात है। तो यूनिवर्सल सेट को हम रेक्टेंगुलर बॉक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। ये पूरा रेक्टेंगुलर बॉक्स का एरिया हमारा है यूनिवर्सल सेट, ठीक है। और इसके अंदर सेट को हम रिप्रेजेंट करते हैं सर्कल से। ये एक सेट है, ये दूसरा सेट है। ऐसे ही हम कितने भी सेट बना सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम इसे ए दे देते हैं नाम, और इसे बी दे देते हैं। ए के सर्कल के अंदर का पूरा एरिया, दिस रिप्रेजेंट एलिमेंट्स ऑफ सेट ए, ओके। this whole green area shows elements of A, okay. And this B area, this red B area shows elements in set B enclosed in this circular boundary, okay. So अगर यहाँ पे आपको जैसे दिख रहा है कि इन दोनों सेट के बीच में कुछ ओवरलैप नहीं हो रहा, तो मतलब इसका मतलब क्या है कि इनके दोनों के बीच में एरिया में कुछ कॉमन चीज नहीं है। मतलब ये एरिया क्या रिप्रेजेंट करता है? एलिमेंट्स। तो मतलब इनके बीच में कुछ कॉमन नहीं है, दोनों के एलिमेंट्स डिस्टिंक्ट हैं। तो ऐसे दो सेट को क्या कहते हैं? डिसजॉइंट सेट्स। ऐसे पेयर को डिसजॉइंट सेट्स, जिनके बीच में कोई कॉमन एलिमेंट नहीं होता, ठीक है। ऐसे सेट को कहते हैं डिसजॉइंट सेट। और अगर हम इसी तरह अगर कोई एक ऐसा सेट बनाना चाहें जिसमें कॉमन है, सपोज ये ए है, उसे कैसे बनाएंगे? ऐसे ओवरलैप एरिया, ठीक है। अब इसे हम मार्क कर देते हैं, ए को कर देते हैं, पहले लिख देते हैं ये है ए, ये है बी। अब ए और बी में क्या कॉमन है? ये एरिया कॉमन है ना।
ये एरिया ए के बाउंड्री के अंदर भी आ रहा है और बी के बाउंड्री के अंदर भी आ रहा है। बेसिकली दोनों के बाउंड्री के अंदर आ रहा है, ये कॉमन है, तो ये डिसजॉइंट सेट नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब कुछ ऑपरेशंस हैं। अभी हमने सेट के रिप्रेजेंटेशन देख लिया वेन डायग्राम से। अब इस वेन डायग्राम की हेल्प से और थोड़ा अपने लॉजिक की हेल्प से अब कुछ ऑपरेशंस देखते हैं। इससे पहले एक एनालॉजी देना चाहूंगा मैं आपको। अर्थमेटिक ऑपरेशंस, हमने अर्थमेटिक ऑपरेशंस पढ़े हैं। कौन कौन से अर्थमेटिक ऑपरेशंस हैं हमारे पास? प्लस, माइनस, इनटू, डिवाइड। ठीक है, दीज आर सम अर्थमेटिक ऑपरेशंस यू कैन डू ऑन नंबर्स। तो ऐसे ही हम क्या कर सकते हैं, सेट में भी कुछ कुछ ऑपरेशंस हैं। सेट के ऑपरेशंस वो क्या क्या है? यूनियन, इंटरसेक्शन और कॉम्प्लीमेंट। और दिस कॉम्प्लीमेंट को बार से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और डैश से भी। ठीक है, मैं ज्यादातर आगे बार यूज करूंगा, पर हम इन दोनों में से कुछ भी यूज कर सकते हैं। अब इससे सबसे पहले हम ऑपरेशन पढ़ेंगे यूनियन। देखो, यूनियन बेसिकली प्लस की तरह एनालॉगी लो। ठीक है, जैसे मैथ में हमारा प्लस होता है, ये है इंग्लिश वाला और भी कहते हैं इसे। जब आप परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन पढ़ोगे वहां पे ये टर्म आएगा और। ठीक है, वही यहाँ पे समझो, आगे आएगा टॉपिक को। ठीक है, अब यूनियन ऑपरेशंस देखते हैं। यूनियन ऑपरेशंस प्लस की तरह क्यों है? मान लो अगर हमको ए यूनियन बी करना है, तो इसका मतलब क्या है कि और बी ए और बी दोनों के एलिमेंट्स को इंक्लूड होने चाहिए, इंक्लूजन होना चाहिए दोनों के एलिमेंट्स का। इंक्लूड ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए। ठीक है, एक ऐसा सेट है ए यूनियन बी को अगर मैं सी सेट दे दूं, तो सी सेट कंटेन्स ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए एंड बी। ठीक है, इट इंक्लूड्स ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए एंड बी। इसे वेन डायग्राम से देखते हैं। सपोज ये हमारा यूनिवर्सल सेट है, वंस मोर ये ए है। हम ज्यादातर ओवरलैप्ड सिनेरियोज को देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम एक ओवरलैप्ड सिनेरियो ले रहे हैं। हमारा ये एरिया है ए का, है ना, इसमें एलिमेंट्स हैं ए। ठीक है, इसमें एलिमेंट्स हैं बी, ये हैं बी एलिमेंट्स। गॉट इट? और यहाँ पे कुछ कॉमन एलिमेंट्स हैं। तो अब क्या हो रहा है, हमें सारे एलिमेंट्स लेने हैं ए के और बी के। तो अब अगर मैं कहूँ कि कैसे होगा, सपोज करते हैं एन ऑफ सी निकालते हैं, जो कि है एन ऑफ ए यूनियन बी। तो वो क्या होगा? सबसे पहले हम देख लेते हैं कि मान लो जैसे एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी कर देता हूं मैं। हमको दोनों के एलिमेंट्स को इंक्लूड करना है, तो उन दोनों को ऐड अप कर दो, ए को भी और बी को भी, तो हमारा आंसर आ जाना चाहिए। पर देखो इससे क्या होगा, सपोज ए सेट है हमारा 1, 2, 3, 4 और यह है ए, और बी है हमारे पास 2, 3, 5, 6। ठीक है, अब अगर मैं ए प्लस बी करूं, तो क्या आंसर आएगा? 8। पर ए यूनियन बी में कितने एलिमेंट्स होंगे? 1, 2, 3, 4, 5, 6। सिर्फ 6 होंगे। क्यों? क्योंकि 2 और 3 हमने यहाँ पे इंक्लूड कर लिया है, पर अगर आप ऐड करोगे तो ये 2 बार इंक्लूड हो जाएगा। तो हमको एक बार इन दोनों का कॉमन माइनस करना पड़ेगा अगर आप ये ऑपरेशन यूज कर रहे हो। एन ऑफ ए यूनियन बी निकालने के लिए अगर आप एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी कर रहे हो, तो माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी करना पड़ेगा। ए इंटरसेक्शन बी क्या है? ये कॉमन पार्ट है। ठीक है, इंटरसेक्शन रिप्रेजेंट्स कॉमन बिटवीन द टू ऑन विच यू आर अप्लाइंग द इंटरसेक्शन ऑपरेशन। ठीक है, तो हमें नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि ए और ए यूनियन बी में जब आपने ए प्लस बी करा, तो हमारे पास ए और बी के जो कॉमन वाला एरिया था वो 2 बार ऐड हो गया। पर ये हमको सिर्फ देखो इसमें कौन कौन सा एरिया लेना था, हमको बस ये इतना पार्ट एक बार कवर करना था, है ना, ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए एंड बी एक बार।
पर रेड वाला एरिया एक बार आ गया और उसके बाद ये वाला ग्रीन वाला जब आया तो यहाँ पे कॉमन पार्ट बन गया कुछ, वो दो बार ऐड हो गया। वो हमको दो बार ऐड नहीं करना था, बस एक बार वाइट लेयर चढ़ानी थी, पर दो बार चढ़ गई तो एक बार हटानी पड़ेगी। गॉट इट? तो इसीलिए हमको, अगर हम n ऑफ a यूनियन b निकाल रहे हैं तो उसमें n ऑफ a प्लस n ऑफ b माइनस n ऑफ a इंटरसेक्शन b करना जरूरी है। a इंटरसेक्शन b पता चल गया क्या है? a इंटरसेक्शन b है a और b का कॉमन एलिमेंट्स का एरिया, या नंबर ऑफ एलिमेंट्स कॉमन इन बोथ a सेट एंड b सेट। ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं ऑफ यूनियंस। ठीक है, देखो सबसे पहली प्रॉपर्टी, ए यूनियन ए क्या होगा? ए, ए और ए अगर दोनों का यूनियन लोगे इसका मतलब क्या है? ए के सारे एलिमेंट्स आ जाने चाहिए और ए के सारे एलिमेंट्स आ जाने चाहिए। तो वो कैसे आएंगे? ए में। अब ऐसे ही ए इंटरसेक्शन नल सेट, ये ए यूनियन नल सेट, ये क्या बनेगा? ए। क्यों ए बनेगा? अब सब मैं क्या कह रहा हूँ कि ए के सारे एलिमेंट्स आ जाने चाहिए और फाई या नल के भी सारे एलिमेंट्स आ जाने चाहिए। वो कैसे आएंगे? ए में तो मान लो के एलिमेंट्स हैं और इसमें जीरो है, सारे एलिमेंट्स को इंक्लूड करना है तो कैसे करेंगे? के एलिमेंट्स को लिख दो, वो क्या है? ए। तो इसीलिए ए यूनियन फाई क्या बनेगा? ए। गॉट इट? और एक हमने प्रॉपर्टी ऊपर ही पढ़ ली, एन ऑफ ए यूनियन बी इज एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। गॉट इट? ऐसे ही ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए। मैंने इसको आपको कैसे बताया था? इसे आप एनालोगस लो प्लस की तरह। तो अगर आप प्लस की तरह करोगे तो जैसे 2 + 3 इज इक्वल टू 3 + 2 होता था ना, कॉम्यूटेटिव लो, तो यही कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हमारे सेट के ऑपरेशन में भी अप्लाई होती है। तो ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए, इनमें कोई डिफरेंस नहीं है। अब बेसिकली कर तो वही रहे हो ना, ए और बी के सारे एलिमेंट्स को इंक्लूड करना है। अब वो पहले ए लिखो या बाद में लिखो उससे फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, इसमें कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अप्लाई करती है। ये यूनिवर्सल सेट है, यूनिवर्सल सेट का यूनियन विद ए विल गिव यू यूनिवर्सल सेट। ठीक है, ये मैंने इसीलिए ऐसे कर भी बनाया ताकि आप यूनियन से फ्यूज ना हो जाओ। ये है यूनिवर्सल सेट, ठीक है, और ये है यूनियन, कंफ्यूज नहीं हो ना। अब देखो यूनिवर्सल सेट और ए दोनों के सारे एलिमेंट्स इंक्लूड करोगे तो बेसिकली आप यूनिवर्सल के इंक्लूड कर रहे हो, तो इसलिए मैंने लिख दिया यूनिवर्सल सेट। ठीक है, एक और प्रॉपर्टी है एसोसिएटिविटी लॉ। देखो, हम ए यूनियन बी यूनियन सी, ये बराबर होगा ए यूनियन बी यूनियन का सी। इसका मतलब क्या है कि आप बी यूनियन सी कर लो और फिर उसका जो सेट आएगा उसका यूनियन कर लो ए के साथ। ये सिमिलर होगा। अब देखो, आप जैसे हमने एडिशन करते थे, 2 + 3 + 5, ये क्या आंसर आएगा? 10। अगर मैं करूं 2 + 3 और फिर +5 तो 5 + 5 10, सेम आंसर आएगा। तो ऐसे ही इसमें हमारे सेट के ऑपरेशन में भी एसोसिएटिव लॉ यूज होता है, अप्लाई होता है। और ये क्या बनता है? ए यूनियन, अगर आप बी यूनियन सी पहले कर लो या ए यूनियन बी पहले कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमारा आंसर सेम ही आएगा। अब वेन डायग्राम से एक बार घर पे ट्राई करना है ये बनाने का, सेम आंसर आता है। ठीक है, अब इंटरसेक्शन की बात करते हैं। देखो, हमने इंटरसेक्शन इस फॉर्मूले में पढ़ लिया। वैसे इंटरसेक्शन क्या होता है? किन्हीं दो सेट का जो हम ओवरलैप कराते हैं, ये जो एरिया बनता है इसको इंटरसेक्शन का एरिया कहते हैं। यही इंटरसेक्शन है। सपोज ये ए है और ये बी है। ए में हमारे पास एलिमेंट्स हैं 1 3 5 7 और हमारे बी में है 3 5 7 9 10। तो हमारा ए इंटरसेक्शन बी क्या बनेगा? हमें दोनों सेट में से कॉमन एलिमेंट्स का एक सेट बनाना है जिसे कहेंगे इंटरसेक्शन। वो क्या बनेगा? दोनों में कॉमन कौन कौन से हैं? 3 5 और 7। तो ये हमारा इंटरसेक्शन बन गया। गॉट इट? तो ए इंटरसेक्शन बी का बेसिकली मतलब ये है कि ए और बी में कॉमन पार्ट
जो भी कॉमन एलिमेंट्स हैं वो सारे ए इंटरसेक्शन बी में आएंगे। गॉट इट। अब कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी, ए इंटरसेक्शन ए आपका खुद से कॉमन क्या है? ए का हमेशा ए के साथ इंटरसेक्शन करोगे तो ए आएगा। और आगे बढ़ने से पहले ये बता दूं, मैं इसको इनटू से थोड़ा रिलेट करना, ठीक है? बताऊंगा मैं क्यों। अब आप, अगर मैं एक और प्रॉपर्टी बताता हूँ, ए इंटरसेक्शन फाइव, ए और फाइव में क्या कॉमन है? कुछ भी कॉमन नहीं है, मतलब नल सेट आएगा तो ये भी फाइव बनेगा। वहां पे ए यूनियन फाइव में क्या आंसर आता है? ए। जैसे हम करते हैं 2 + 0 हमारा 2 देता है, पर 2 × 0 0 देता है, तो इसलिए वो थोड़ा कॉमन चीज है, ठीक है? ऐसे समझो इसे। अब ए इंटरसेक्शन फाइव हमने देख लिया फाइव है, क्यों? ए और फाइव में कुछ कॉमन ही नहीं है, तो आंसर फाइव आएगा। तो ऐसे ही अगर मैं यूनियन इंटरसेक्शन ए, इसे मैं फिर से यूनिवर्सल को ऐसे बनाता हूँ, यूनिवर्सल इंटरसेक्शन ए, क्या आएगा? ए। यूनिवर्सल और ए में क्या कॉमन है? ए ही कॉमन है, ठीक है? अब आगे दो क्या है? एसोसिएटिविटी और कम्यूटेटिव। पहले कम्यूटेटिव देख लेते हैं। ए इंटरसेक्शन बी और बी इंटरसेक्शन ए में कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है? आप ए पहले, मतलब ए इंटरसेक्शन बी लिखो या बी इंटरसेक्शन ए, आपका काम तो वही है ना कि आप दोनों में से कॉमन देख रहे हो, है ना? आप ए में बी का कॉमन देखो या बी में ए का कॉमन देखो, तो बात वही है, ठीक है? तो ये दोनों कॉमन है, ये इनका आंसर सेम आएगा। ऐसे ही एसोसिएटिव लॉ, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी बराबर होगा ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी के बराबर। बात क्लियर है? देखो, आप पहले बी इंटरसेक्शन सी निकाल लो और फिर उसका ए के साथ कॉमन देख लो, या फिर आप पहले ए और बी का कॉमन देख के सी के साथ कॉमन देख लो। लास्ट में तो तीनों का कॉमन पार्ट ही आएगा ना, वो मिलके। समझ रहे हो? तो ये भी एसोसिएटिव लॉ फॉलो करते हैं, लाइक जस्ट लाइक योर इनटू ऑपरेशन, इनटू अर्थमेटिक ऑपरेशन, ठीक है? अब एक बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। देखो, इसे समझने से पहले आप इसको ध्यान रखना कि इंटरसेक्शन हम इनटू की तरह यूज करेंगे और यूनियन को प्लस की तरह यूज करेंगे, ठीक है? तो ए इंटरसेक्शन अगर मैं लिखूं बी यूनियन सी, तो ये क्या बनेगा? इसे में हम देखते हैं ए इंटू बी प्लस सी की तरह एक बार को, ठीक है? अब हम क्या करते हैं, ऐसे उसमें अर्थमेटिक में इसको कॉमन डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं बी प्लस सी में, तो ये क्या बनता है? ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी। नाउ रिप्लेस इंटू एंड प्लस विद देयर रेस्पेक्टिव सेट ऑपरेशंस, तो क्या बन जाएगा? ए इंटरसेक्शन बी यूनियन विद ए इंटरसेक्शन सी। समझ गए? इसे हमको सिर्फ इनटू और प्लस की तरह ट्रीट करना है यहाँ पे, इंटरसेक्शन और यूनियन को रेस्पेक्टिवली। अब ऐसे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हमारा एक और तरीके से लगेगा, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, यहाँ पे यूनियन इंटरसेक्शन पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। कैसे? ए यूनियन बी का इंटरसेक्शन हो जाएगा ए यूनियन सी के साथ। यहाँ पे इंटरसेक्शन यूनियन पे डिस्ट्रीब्यूट हुआ था, यहाँ पे यूनियन इंटरसेक्शन पे डिस्ट्रीब्यूट हो गया, ठीक है? ये दोनों हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज, इनको हमें याद रखना है। समझ गए ना? वैसे अगला है कॉम्प्लीमेंट, इसे हम समराइज कर देते हैं। देखो, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ये क्या बना था हमारा? ए इंटरसेक्शन बी यूनियन विद ए इंटरसेक्शन सी, ठीक है? और अगर मैं यूनियन को इंटरसेक्शन पे डिस्ट्रीब्यूट करा सकता हूँ, ये क्या बनेगा? ए यूनियन बी इंटरसेक्शन विद ए यूनियन सी, ठीक है? यहाँ पे इंटरसेक्शन यूनियन पे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है और यहाँ पे यूनियन इंटरसेक्शन पे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, ठीक है? अब हम पढ़ रहे हैं कॉम्प्लीमेंट। इसमें फिर से हम एक वेन डायग्राम बनाते हैं। ए है ये हमारा सेट ए, ठीक है? अभी सिंगल लेते हैं। तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? जैसे हमारा है ये यूनिवर्सल सेट, तो अगर मैं ए कॉम्प्लीमेंट लिखूं तो इसका मतलब है कि पूरे यूनिवर्सल सेट में से ए को छोड़ के सारे एलिमेंट, हमको ए को एक्सक्लूड करना है और सारे
यूनिवर्सल सेट को में से वो सारे एलिमेंट इंक्लूड करना जो ए में नहीं आ रहे बस। ठीक है, ये मतलब है कॉम्प्लीमेंट का। कॉम्प्लीमेंट का मतलब ये है कि यूनिवर्सल सेट में से ए के एलिमेंट्स को हटा दो, जो बचेंगे वो कॉम्प्लीमेंट है। ठीक है, लाइक सपोज यूनिवर्सल सेट है हमारा 1 2 3 डॉट 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 अप टू 10, और हमारा ए है 2 3 और 4। तो हमारा ए कॉम्प्लीमेंट क्या बनेगा? 2 3 4 यूनिवर्सल सेट में से हटा दो, जो बचेगा वो हमारा कॉम्प्लीमेंट है। तो 1 2 3 4 हट गया है, 5 6 7 8 9 और 10, ये बन गया कॉम्प्लीमेंट। अगर मैं आपको वेन डायग्राम में मार्क करके दिखाऊं एरिया, तो वो ये है, ये एरिया जो पूरा ए को एक्सक्लूड करके है। ये मेरी ड्राइंग थोड़ी वीक है, ठीक है, ये पूरा एरिया कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट है। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं कुछ प्रॉपर्टीज की, ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट, इसे कैसे देखो? पहले हम कर रहे हैं ए कॉम्प्लीमेंट, हमारा एक सेट आएगा, फिर हमने उसका वापस कॉम्प्लीमेंट कर दिया। इसका आंसर क्या आता है? वापस ए। कैसे? देखो, हमने सबसे पहले ए लिया और उसको यूनिवर्सल सेट में से एक्सक्लूड कर दिया, तो हमारा आंसर क्या बना था? ये है ना। अब हमारा जब ये आंसर बना, अब हम क्या कर रहे हैं? इसको एक कॉम्प्लीमेंट को वापस कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं, मतलब अब इसको हमें इस यूनिवर्सल सेट में से एक्सक्लूड करके लिखना है। तो इसको जब इसमें से हटाओगे तो क्या बनेगा? 2 3 4। तो देखो वापस ए बन गया। तो इसीलिए आप अगर डबल एक्सक्लूड करोगे तो वो वापस वही बन जाएगा यूनिवर्सल सेट में से सिर्फ, है ना। तो इसलिए ए का डबल कॉम्प्लीमेंट ए बन जाता है। गॉट इट। ऐसे ही एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल है डी मॉर्गन्स रूल। ठीक है, इसको क्या क्या है? ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट या फिर ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। ये क्या कहता है? देखो सिंपल भाषा में अगर इसकी ट्रिक बताऊं तो ये कुछ नहीं है, ब्रेक द लाइन चेंज द साइन। ठीक है, जब भी ऐसा है तो क्या करो? लाइन को तोड़ दो और इन दोनों पे डिस्ट्रीब्यूट कर दो, ये बन गया। और अगर आपका यूनियन है तो साइन को चेंज कर दो, यूनियन का इंटरसेक्शन बन जाएगा। और अगर इंटरसेक्शन है तो लाइन ब्रेक करो और इंटरसेक्शन का यूनियन बना दो। ठीक है, ये हमारा है डी मॉर्गन्स लॉ। क्या कहता है डी मॉर्गन्स लॉ? ब्रेक द लाइन चेंज द साइन। ठीक है, अब आप इससे इसमें कुछ भी बड़ा बड़ा दे दूं मैं, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी का कॉम्प्लीमेंट निकालो, तो क्या करोगे? सबसे पहले इन दोनों पे ब्रेक द लाइन चेंज द साइन करोगे, तो क्या होगा? इन दोनों पे डिस्ट्रीब्यूट हुआ ऐसे, और बीच वाला इंटरसेक्शन साइन बन गया यूनियन। अब फिर इधर अप्लाई होगा, क्या अप्लाई होगा? फिर से ब्रेक द लाइन चेंज द साइन, ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, उसका यूनियन सी के कॉम्प्लीमेंट से। ठीक है, तो यही डी मॉर्गन्स का काम है। ठीक है, अब डी मॉर्गन समझ में आ गया, ब्रेक द लाइन चेंज द साइन। एक नेक्स्ट ऑपरेशन है डिफरेंस ऑपरेशन। ठीक है, डिफरेंस क्या है? सपोज मैं माइनस कर रहा हूं, ए माइनस बी लिखा मैंने, इसका मतलब है कि ए एलिमेंट्स में से बी एलिमेंट का जितना कंट्रीब्यूशन है उसे रिमूव कर दो, और वो सेट जो बचेगा वो ए माइनस बी है। रिमूव कंट्रीब्यूशन ऑफ बी फ्रॉम ए माइनस बी वही बता रहा है ना। 100 में से 20 माइनस करो तो मतलब 100 में से 20 का कंट्रीब्यूशन हटा दो, जो बचा वो ए माइनस बी है, वो 100 माइनस 20 है ना। तो ऐसे ही सेट में क्या है? ए में से बी का कंट्रीब्यूशन हटा दो। इसे पिक्टोरियली देखते हैं, सपोज ये ए सेट है, ये बी सेट है। ठीक है, अब इनमें इस ए में बी का कितना कंट्रीब्यूशन है? ए में बी वाले एलिमेंट्स तो बस इतने ही आ रहे हैं। अब हमें इसे रिमूव करना है, बचे हुए सेट को ए माइनस बी नाम देना है, तो वो बचा हुआ सेट क्या है? ये, तो ये है ए माइनस बी। ऐसे ही बी माइनस ए क्या होगा? बी सेट में से, इस बी सेट में से ए का कंट्रीब्यूशन हटा दो, वो कितना है? ये ही है फिर से,
बी में ए का ये कॉन्ट्रीब्यूशन है, उसको हटा दो तो ये बचा हुआ क्या है, बी माइनस ए। फॉर्मूला निकल के आता है ए माइनस बी बराबर ए में से ए इंटरसेक्शन बी हटा दो। समझ गए? ऐसे ही बी माइनस ए क्या है, बी में से ए इंटरसेक्शन बी हटा दो, या बी इंटरसेक्शन ए, वो हमने पढ़ लिया, कॉम्पिटिटिव लॉ सेम है, कॉम्पिटिटिव लॉ। ठीक है, तो एक ये बात हो गई। ऐसे ही इसमें अगर बस नंबर ऑफ बी माइनस ए निकालना है तो वो नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी होगा, है ना, वही हो ना, 1 2 3 4, और नीचे बी है अगर 2 3 4 5, तो हमें 2 3 4 हटा देना है। तो कॉमन कितने थे, 3, पहले उसमें 4 थे, एन ऑफ ए माइनस बी क्या बना, 1, तो फॉर्मूला फिट हो गया। ठीक है, तो हमारे यहाँ पे सारे ऑपरेशंस फिनिश होते हैं। आई होप तुमको वीडियो समझ में आई होगी, सारे एक्सप्लेनेशन समझ में आए होंगे, ऑपरेशंस कैसे काम करते हैं, यूनियन, इंटरसेक्शन, कॉम्प्लीमेंट, इनका डिफरेंस, कॉम्प्लीमेंट का डी मॉर्गन्स लॉ, चेंज द लाइन, ब्रेक द साइन। और अगर कुछ भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में लिख देना टॉपिक, हम आपको रीच आउट कर लेंगे। और अगर आपको हमारे और अच्छी प्लेलिस्ट देखनी है आगे, और अच्छे टॉपिक्स देखने हैं, तो प्लीज़ लाइक करके हमारा मोटिवेशन हाई कर दीजिए। और सब, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और उसके राइट नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे कर दो, ताकि सबसे पहले अपडेट आपको मिले। थैंक यू।